यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र। कितने चंद हो गए? 22 चंद हो गए ना? नहीं, 24। ठीक है, मोटिवेशन। चलो। तो हम शुरू करें आज। उसके पहले मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों से शेयर करनी है। और जो चीज हमको मिलेगी, जो सदाशिव जाट जी की, अगर आपको पता हो, जो उनकी टीका वाला ग्रंथ है ना, उसमें से एक प्रोजेक्ट आप लोगों से मुझे करवाना है। मैंने एक प्रोजेक्ट करवाने का सोचा है। तो कैसा क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाने वाला था, लेकिन एक्चुअली क्या है, वीडियो थोड़ा सा श्वेतांबर मत के बेस्ड वो है, इसलिए दिखाना उतना सेफ भी नहीं होता है। तो मैं एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा आप लोगों से, कुछ टीम्स डिवाइड करके। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करना, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम वो करेंगे। क्या वो चीज़ है, क्या है, मैं पहले शेयर कर देता हूँ यहाँ से, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। ये जो सदाशिव जाट जी की बंगला टीका वाला ग्रंथ है, ये वाला आपने से बहुत लोगों ने देखा होगा। इसके आधार से उसको हम कर रहे हैं। जिस श्वेतांबर में समाज योजना की मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था, जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला था, बट वीडियो थोड़ा सा सेफ नहीं है इसे ऑनलाइन पब्लिक क्लास में दिखाना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी मेहनत और मजे करवाया जाए, आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा वो करने में। इसलिए हम ये वाला विषय चूज कर रहे जय हैं। जिनेन्द्र, मुझे थोड़ी जय आवाज जिनेन्द्र। कम आ रही है। ओके, मैं हाँ, करता हूँ, एक हाँ। सेकेंड। ये देखिए, आप लोग को अभी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, श्वेतांबर मत समालोचना, राइट? इस स्क्रीन पे मैंने डाला है श्वेतांबर मत समालोचना। ये उसके बेस पे आपको एक प्रोजेक्ट करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चीज क्या है, एग्जैक्टली ये विषय क्या है। सदाशिव जाट जी ने क्या किया है टीका में, उन्होंने ग्रंथ के आधार पे तो काफी कुछ चीजें करी ही है, लेकिन जहाँ पे रिलेशन चल रहा है श्लोक का और आगम के अनुसार वो किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर, तो वो उन्होंने किया है। इसके ऊपर वाला सीधा 6 नंबर के श्लोक में क्या है, बोला था कि सच्चे सर्वज्ञ जो है, वे क्या है, 18 दोषों से रहित होते हैं, राइट? हमने भी पढ़ा है, राइट? लेकिन अब सदाशिव जाट जी ने वो 18 दोषों से रहित में हमारा क्या आया था, भूख भी आया था, भोजन का भी त्याग आया था। अब जब भूख वाली बात आ गई, तो श्वेतांबर मत से विपरीत बात आ गई, क्योंकि श्वेतांबर मत का कहना ऐसा है कि वहां पर भोजन होता है, राइट? तो वहां पर उनको प्रॉब्लम आ गई कि भैया सच्चे भगवान बिना भोजन के कैसे? खुद आप भक्त होके भोजन खा सकते हो, और भगवान होके भोजन नहीं खा सकते, ठीक है? तो अब यहाँ पर उनका निराकरण करने के लिए बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा संभल के ये विषय प्रस्तुत करने वाला है। ये देखिए, ये पूरा श्वेतांबर समालोचना है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर जहां पर भी लिखा है यदि तुम कहोगे, ये नंबर डाला हुआ है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, सेकंड नंबर यहाँ पे है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। ये क्या है नंबर वाले? ये सारे हैं तर्क, ठीक है? कितने तर्क दिए हैं? तर्क मतलब यहाँ से वो क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि भगवान भोजन करते हैं, यहाँ से हम उनको उत्तर देते हैं कि नहीं भैया भगवान भोजन नहीं करते। वैसे कुल मिला के 14 आई थिंक तर्क वितर्क हो रहे हैं डायलॉग्स में। अच्छा, और आगे देखिए, 15वां भी है एक आगे। 15वां के 2 आंसर है। 15 नंबर के तर्क के 2 आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आई थिंक हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप 15 तर्क वाले ही रखो, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। तो 15th नंबर तक जो यहाँ पर तर्क वितर्क हुए हैं, पेज नंबर 8, इसमें आपकी दो टीम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है जो पक्ष में बोलेंगे, जो सपोर्ट में बोलेंगे। एक है जो विपक्ष में बोलेंगे, अर्थात जो सपोर्ट में नहीं है। किस चीज के सपोर्ट में नहीं है? दो टर्म्स यहाँ पर है, कवलाहार और कर्माहार। दो टर्म्स क्या बोले?
कवलाहार और कर्माहार। कवलाहार मतलब होता है ऐसा पूरा हाथ से कौर तोड़ना और उससे फिर पूरा भोजन करना, उसका नाम है और कवलाहार, है ना। और कर्माहार मतलब होता है कि सिर्फ मात्र जो कर्म हमारे स्थिति चल रही है, कर्मों की स्थिति अनुभाग होना, उदय में आना, घटना, उसका नाम है कर्माहार। ठीक है। उनका कहना है, श्वेतांबरों का कहना है कि भगवान कवलाहार करते हैं। हमारा कहना है कि जिसको आप आहार आहार बोल रहे हैं वो आहार कर्माहार नहीं है, वो कवलाहार नहीं है, कर्माहार। उसी के ऊपर ही 15 स्टेटमेंट, 15 तर्क वितर्क यहाँ पर आए। ठीक है। अब मैं जो आपकी दो टीम डिवाइड कर रहा हूँ, उसमें एक है जो बोलेंगे कि भगवान कवलाहार करते हैं, मतलब जो प्रश्न वाले पहला पहला पैराग्राफ जिनके अंडर में आएगा। और सेकंड टीम बोलेगी कि नहीं, भगवान कवलाहार नहीं करते हैं, और वो जो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं उसका सेकंड टीम आंसर देगी, उन्हें उत्तर देते हैं, इतना आपका आंसर है। आप समझ गए मैं क्या टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अब प्रतिभा जी आप क्या बोल रहे हैं पहले बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आवाज बहुत कम आ रही है। ओके ओके। आवाज में एकदम क्लियर नहीं हो रहा सर, कुछ यूं नहीं गूंज रहा हो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ओके। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है बेसिक, आपसे ये काम करवाने के पीछे मेरा तर्क क्या है। अब ये है, मैं जिनको उस सपोर्ट में डाल रहा हूँ तो वो उस सपोर्ट में है नहीं, लेकिन क्योंकि एक एक्टिविटी करने से आपका वो विषय पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और इंटरेस्टिंग विषय, हमको पता होना चाहिए जगत में कैसी कैसी मान्यताएं चल रही है। सिर्फ इसी रीजन से ये वाली एक्टिविटी मैं आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है। जैसे अभी क्लास में 8 लोग आए हैं, तो मैं अभी जैसे 3 3 की टीम्स बांट देता हूँ। उसके बाद में जो हमारे ग्रुप आत्मनिर्भर ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कांटेक्ट करके अपनी टीम में एक या दो लोग और ले सकते हो, वरना आप लोग खुद ही याद कर लेना। करना क्या है, आप लोग को ये तर्क जो इतने बड़े बड़े दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा नहीं बोल के इसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे प्रवीणा जी और हार्दिक जी और प्रतिभा जी, आप तीनों को मैं डाल रहा हूँ, आप लोग प्रश्न करने वाले हो, मतलब आप कह रहे हैं भगवान कवलाहार करते हैं, भोजन करते हैं। प्रवीणा जी, हार्दिक जी और प्रतिभा जी। ठीक है। अभी आप तीनों को डाल रहा हूँ, फिर ट्यूसडे को क्लास और लगेगी तो जो नया आ जाएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब जो रह गए हैं, गरिमा जी, आशीष जी, पूनम जी और मीना जी, है ना। आप लोग वितर्क वाले हो, मतलब उनके क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर देना है। लेकिन इतने बड़े बड़े बोलने का कोई मतलब है नहीं। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि 15 में से 5 तर्क मेरे, 5 तर्क मेरे, 5 तर्क मेरे। चलो मैं बता देता हूँ। प्रवीणा जी, पहले के 5 तर्क आपके, उसके बाद के 5 तर्क हार्दिक जी के, और उसके बाद के 5 तर्क प्रतिभा जी के। ठीक है। जो तर्क इन्होंने दिए हैं पॉइंट्स में, ये 4 4 5 5 लाइन के तर्क को आपको कन्वर्ट करना है एक लाइन में, एक या दो लाइन में, कि भैया मेन क्वेश्चन क्या खड़ा करना चाह रहे हैं, वो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको आपको एक या दो लाइन में कह देना है। ठीक है। अब पृष्ठ ये है कि ये जब बोलेंगे, इसमें कोई भी तर्क कर सकता है। मानी प्रवीणा जी ने तर्क करा एक, अगला मीना जी ने कर दिया, प्रतिभा जी ने कर दिया, अगला हार्दिक जी ने कर दिया। लेकिन सामने वाली टीम को रेडी होना है कि उस पर्टिकुलर तर्क का उत्तर किसके पास है। ठीक है। जैसे पहले के 5 तर्क, पहले के 4 तर्कों का आंसर तैयार कर लीजिए गरिमा जी आप, उसके बाद के 4 तर्कों का आंसर तैयार कर लीजिए आशीष जी आप, उसके बाद के 4 तर्क का कर लीजिए पूनम जी आप, और जो 3 तर्क रह गए, आखिरी के 3 तर्क, वो मीना जी आप कर लीजिए। ठीक है। उत्तर। अब गेम सारा का सारा ये है कि जो ये है हमारे श्वेतांबर मत का जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कोई भी तर्क कभी भी बोल सकते हैं। मान ली प्रवीणा जी ने कोई तर्क बोला, तो सामने वाली जो टीम है उनके पास उत्तर रेडी होना चाहिए वितर्क करने के लिए। ठीक है। आपको लाइन से नहीं बोलना है, मैं ऑन स्पॉट किसी को ही बोल सकता हूँ कि चलिए आप तर्क प्रस्तुत कीजिए, आप तर्क प्रस्तुत कीजिए। उत्तर वाले को तुरंत प्रश्न खत्म होते ही उत्तर देना है, और जस्टिफाई होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, या क्यों आपकी मान्यता में गलत क्यों है, भगवान कवलाहार क्यों नहीं करते हैं। आंसर आप थोड़ा बड़ा जितना है 4 लाइन का बोल सकते हैं, लेकिन तर्क करने वाले को तर्क सिर्फ एक या दो पंक्ति में रखना है। ठीक है।
आप लोग मेरे एक्टिविटी, मेरा विजन समझ गए मुझे क्या करवाना है आप लोगों से? ठीक है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए, ये पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, और अगर पॉसिबल है तो मैं भी ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें से जो पेज नंबर 7, 8, 9, 10 है, उस पे ये दिया है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? आपको एक्टिविटी समझ आ गई? क्वाइट इंटरेस्टिंग, और आपको थोड़ा सीखने मिलेगा। फ्राइडे को इसका प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, और एक वो होना चाहिए जो कि भैया हमें जीतना है, हमारी बात सही है। ठीक है, आपको प्रस्तुत इस तरीके से करना है कि सामने वाले के पास कोई वितर्क ना हो, क्योंकि सिर्फ तर्क वालों का गेम नहीं है। तर्क वालों ने कुछ बोल दिया और वितर्क वाले ने क्वेश्चन खड़ा किया, तो जैसे मान लीजिए 9 नंबर का तर्क आया, तो 9 नंबर के तर्क का उत्तर आ गया। अब इसके बाद 10 नंबर के तर्क वाले को रेडी रहना है इसको काटने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो हमारा तो 9 नंबर पे गेम खत्म हो गया, जीत गए यहीं पे, है ना। और मान लीजिए 10 नंबर का तर्क आया और उत्तर 9 नंबर के तर्क का आ गया, तो खंडन ही नहीं होगा, आप तो कुछ और उत्तर दे गए। तो आपको ख्याल में होना चाहिए कि आपका विषय जो है, इसलिए मैंने कन्वर्ट करने को बोला। रटने का तो क्या है, एक तो रट भी नहीं पाएंगे, दूसरा रट लोगे तो मजा नहीं आएगा। जब ये कन्वर्ट करेंगे तर्क वाले, तो उत्तर देने वालों को तैयार रखना है, उनको समझना पड़ेगा कि भैया ये तो हमारा तर्क है, जो उत्तर मेरे पास है उसका क्वेश्चन खड़ा किया, मेरी बारी उत्तर देने की। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या करना है? अच्छा, अभी हमारे बीच में आरती जी भी आ गए हैं, तो हार्दिक जी है ही, आप समझा दीजिए आरती जी को, और आरती जी को अपनी टीम में ले लीजिए, क्योंकि आप लोग 3 है, वो 4 है। तो पहले के 4 प्रवीणा जी आप, उसके बाद के 4 किसको बोले, हार्दिक जी, उसके बाद के 4 पूनम जी, और बाद के 3 तर्क जो है वो आरती जी तैयार कर लेंगे। बाकी उत्तर वाले 4 लोग तो रेडी ऑलरेडी है। एक्टिविटी समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ये आप लोग अच्छी करते हो तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, इन एक्टिविटीज के थ्रू आप लोग और इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से सीखते जाओगे। कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट फ्राइडे इसका, नेक्स्ट फ्राइडे तो मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि अभी शिविर चालू हो रहा है, लेकिन वेरी सून विद इन 1 वीक हम ये एक्टिविटी करेंगे, आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब आशीष जी आप पूछ लीजिए, आप करेंगे। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था, जैसे तर्क के लिए आप जिनको भी बोलोगे तो वो सीरीज वाइज चलेंगे या बीच में से कहीं भी नहीं, कोई? बीच में से कोई भी तर्क, बीच में से। जोड़ी क्या है, उन 2 लोगों की है, तर्क करने वाले की और उत्तर देने वाले की, इन 2 और लोगों की जोड़ी है आपस में। और ये जरूरी थोड़ी है जिसको जैसे बाद के 4 बोले हैं वो ही बोलेगा, यदि उसको आ रहा है तो वो उस टीम में है तो वो बोल बता सकता सकता है, है। बोल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जिसका विषय पहले वो बोले। अगर वो स्पष्ट नहीं कर पाया, देखिए तर्क यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर आप लोग अपने मन से भी कुछ भी तर्क दे सकते हो सामने वाले को गलत बताने के लिए। अब उसने बोला कि भैया, जैसे एक तर्क इसमें आएगा कि मनुष्य गति में हम भी है, अरयन परमेश्वरी मनुष्य गति में, हम भी भोजन करते हैं, तो वो भोजन करेंगे, मनुष्य गति का नियम है। तो आप कह सकते हैं ऐसे तो निगोदिया भी है, निगोदिया भोजन करते हैं क्या, प्रॉपर कबलार करते हैं क्या निगोदिया? नहीं करते, तो अब वो सामने वाले पर उत्तर ही नहीं है, खत्म हो गया वहीं पे वो। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑन स्पॉट कोई ऐसा तर्क आ रहा है जो उत्तर देने वाले को गलत कर दे, या तर्क देने वाले को गलत कर दे, आप कर सकते हो। और तर्क देने वाला भी रेडी रह सकता है कि उत्तर में कुछ ऐसा है जो मैं क्वेश्चन खड़ा करूंगा और वो उत्तर नहीं दे पाएगा, तो आप उत्तर दे सकते हो। समझ गए? संध्या जी भी आ गई है, पर अभी इतने लोग को हम रखते हैं, ज्योतिका जी, संध्या जी लोग, नीड होती है तो फिर हम बाद में और ऐड कर लेंगे। अभी इतने लोग आप लोग तैयारी करो, ठीक है? चलिए, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ, जो हमारा डेली का विषय चल रहा है उसकी तरफ। आप लोग तैयारी अच्छे से करो, अच्छा होना चाहिए। और हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, पूनम जी इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर लेना, अपलोड नहीं करेंगे इसको, सिर्फ मुझे भेज देना आप, सीधा हमारे पास रहेगा। ठीक है, चलिए। जो है ना, हमारा जो विषय चल रहा है उसकी तैयारी, मतलब जो हम नॉर्मली ले रहे हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। 22 छंद हमारे हो गए हैं, 23वें छंद को हम आज शुरू कर रहे हैं। सर हम मुझे इसको बहुत टाइम, अपलोड क्यों नहीं करेंगे? अपलोड क्या है, विवाद का विषय है ये। ठीक है, विवाद का विषय होने से ही वो जो वीडियो में आपको दिखाने वाला था, इसलिए वो भी हमने हटा दिया यहाँ से, स्मारक से भी। ग्रंथ में भी लिखा हुआ है ना सारा का सारा। तो वो सदाशिव दास जी है, हम नहीं है ना, और वो समय अलग है, हम अलग है। टूडामल जी ने भी तो लिखने की हिम्मत की थी ना, पर उसका क्या परिणाम हुआ आपको पता है।
समय के अनुसार, भूमि के अनुसार सब कार्य होते हैं। ग्रंथ में लिखा है, लेकिन वो कहेंगे ना कि तुम्हारा ग्रंथ है, हमारा ग्रंथ तो ये है नहीं। वो अपना ग्रंथ हमारे सामने ले आएंगे, फिर हमारे ग्रंथ में तो सही लिखा है। तो ये झगड़े में पड़ने वाली बात नहीं है, सच्चा स्वरूप समझने वाली बात है और उसको अपनाने वाली बात है। इसके लिए मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि पढ़ाते तो बहुत बोरिंग हो जाता है, आप लोग एक्टिविटी करोगे तो इसको इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, समझ गए किसका क्या काम है? ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए छोड़ा था, लोक मूर्ता हो गई, देव मूर्ता हो गई, जो गुरु मूर्ता है उसको प्रभाचंद्र आचार्य ने पाखंड शब्द क्यों बोला? बहुत बड़ा शब्द है पाखंड। आज के समय में किसी को पाखंड बोलते तो आपको पता है क्या हो सकता है, पर यहाँ पर क्यों पाखंड शब्द से कहा गया है गुरु को प्रभाचंद्र आचार्य के द्वारा? क्या आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं इस बात पे? किसी ने कुछ सोचा? सर पाखंड के मैं बोलूं जो मेरे को समझ में आया, बोलिए। तो पाखंड के मतलब मैं इसको कुदेवों से लिया है और जो ग्रहित मिथ्यार्थ। तो मतलब पाखंड जैसे अगर आप कह रहे हैं कुदेव से जैसे लिया है तो कुगुरु कोई क्यों? कुदेव भी तो कु है, उनको तो पाखंड नहीं बोला। कुशास्त्र भी कु है, कुधर्म भी कु है, उन सबके साथ तो पाखंड शब्द को नहीं जोड़ा गया, लेकिन गुरु के ही साथ स्पेशली क्यों पाखंड शब्द जोड़ा गया? ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि गुरु के द्वारा ही सब मार्ग बताते हैं ना, तो वो ही सबके से वो है ना। तो फिर देव क्या करते हैं? क्या बोलते सच्चे हैं? देव क्या करते हैं? ये तो उपदेशी तो भगवान होते देव हैं भी ना। बराबर है, मार तो पर जो है तो कुदेव आप आ रहे हो, शास्त्र पर गुरु के। थोड़ा थोड़ा करीब आ गए हो, लेकिन वो भाषा में नहीं आ पा रहे, समझ गए हो आप, कोई बात नहीं। हाँ आशीष जी बोलिए। ये जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, दौलत राम जी ने इसके लिए बहुत बढ़िया शब्द दिया है, कुपल नाव का। इनके लिए मतलब ये खुद तो डूबते ही हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। तो ये तो और कुदेव के साथ भी होता है ना, कुदेव भी खुद भी डूबते दूसरों को भी डुबाते हैं। नहीं, कुदेव कुदेव भी तो दूसरों को नहीं डुबोते। वो तो कैसे? ये उपदेश वाला काम तो कुदेव देते ही नहीं है। ये गुरु वाला है, जिनपे शिष्य जाता भी है और अपने अच्छा, शंकर महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो उपदेश दिया था युद्ध करने का, तो वो तो तो हुआ ना उपदेश। वो लेकिन देव नहीं है ना। अरे कृष्ण देव तो है ही, भगवान तो है ही, उनको जगत में भगवान पूजा तो कहाँ है? जाता है, मतलब जगत में पूजा जाता है ऐसा देव है। और दूसरा मेरा कारण यही था कि वो अपने जैसे होते तो हम जैसे सामान्य ही हैं, पर ये अपने आप को बड़ा मानकर पुजवाना चाहते हैं हमसे। अच्छा, क्या पता ऐसा देव भी करते हो। तो वो चलिए देव भी यदि करते हैं तो वो भी फिर कुदेव ही कहलाएंगे। हाँ तो कुदेव तो ही, पाखंड देव भी तो हो सकते हैं। तो पाखंड यदि करे तो मुझे बस पाखंड देव भी कहलाएगा। एक चीज बस सुननी है, आप लोग के उत्तर में वो चीज आ गई है, लेकिन वो वर्ड नहीं आ रहा, वो चीज नहीं आ रही। बोलिए प्रतिभा जी, आप बोलिए। जो देव और मैं कुदेव, बोलूं मतलब सर? जो देव का स्वरूप एक गलत सेकंड। बताया है, शास्त्र का स्वरूप जो गलत बताया है, वो बताया तो वो गुरु के द्वारा जाता है। देव और शास्त्र कभी बोलते नहीं है, और कभी भी कोई भी देव कुदेव नहीं होता है। हमारी मान्यता में हम उनको गलत मानते हैं तो वो कुदेव हो जाते हैं। अच्छा, देव कभी नहीं बोलते, कभी नहीं, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। समाज शरण में एक्चुअली कौन बोलता वितरागी, है? नहीं तो वितरागी देव अनंत देव बोलते हैं। तो बोलते बोलते तो नहीं है है, ना देव। वाणी उनकी। हाँ हाँ, तो मतलब वही, मतलब अभी हम उसको ओमकार में उसमें ले ले रहे हैं हम, मतलब हाँ उनका उपदेश देना तो हो जाता है ना। हाँ, तो वो पर उपदेश आपने तो सच्चाई है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन वो जो ठीक है। देव का स्वरूप जो उन्होंने विपरीत माना है, उसमें वो देव को ऐसे मतलब ऐसे अवतार धारण किया है, ऐसे हाँ मतलब वो दूसरों की रक्षा करते हैं ऐसा बताते हैं, तो वो सारा उनका मिथ्या स्वरूप है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो ठीक कृष्ण है, की बात ठीक आप कर रहे हो, है। तो वो तो उस समय हाँ गृहस्थ अवस्था में थे, वो देव नहीं थे। हाँ हाँ। तो वो देव ने ओके, उनका जो, वो लोगों ने उनका गलत स्वरूप समझा है, तो वो उनकी मूर्ता है, देव मूर्ता है। वो और उसमें ऐसा भी मत मिलता है जो आप कह रहे हैं कृष्ण के बारे में, कि उन्होंने अपना स्वरूप सबको बताया नहीं था। ये देव तो थे, लेकिन उन्होंने सबको बताया नहीं था कि वो ऐसी दिव्य शक्तियों के धारी है, ऐसा ऐसा जो महाभारत की कहानी में आता है। बट ठीक है, ठीक है, एक आखिरी तर्क हार्दिक जी से लेते हैं, फिर
मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने विचार कुछ ना कुछ बोले। तो क्या लगता है आचार्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? बोलिए हार्दिक जी, आप बोलिए। जैसे कि यहाँ दो चीजें हैं। अब पाखंडी कहा है उनको, बराबर, तो या तो वो वस्तु स्वरूप सही नहीं बता रहे इसलिए पाखंडी है, बराबर। और दूसरा, अपन आगे 10वें श्लोक में गुरु का सच्चा लक्षण पढ़ के आए, उससे ये पूरा विपरीत है। वहां जो परिभाषा थी वहां से ये पूरी परिभाषा विपरीत है। वहां विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह था, यहाँ पर आरंभ और हिंसागान ये सब चीजें जोड़ने वाला काम है। यहाँ के जो गुरु हैं वो ये सब चीज कर रहे हैं, जबकि अपन पढ़ के आए वो गुरु का स्वरूप, सच्चा स्वरूप क्या है 10वें श्लोक में। वहां से ही यहाँ बात विपरीत है, पूरी अलग चीज है। और वास्तविक देव का स्वरूप अपने ध्यान में होगा तो अपने लिए तो वो कुछ भी करे ना, कुछ भी बोले, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब गुरु का स्वरूप अपने को ही वास्तविक देव का स्वरूप नहीं मालूम है, तो वो तो जो बोलेगा वो अपन मानेंगे। ऐसी चीज हो गई है। दृढ़ता मतलब वो अपने में अंदर होना चाहिए कि अपने को कैसे, ठीक है, क्या है वास्तविक समझ स्वरूप, गया। क्या है देव, सत्य देव का स्वरूप गुरु का। इसमें जो दोनों पॉइंट आपने बोले ना, मैं वही चीज बार बार कह रहा हूँ, सही है, लेकिन वो दोनों पॉइंट देव और धर्म में भी लग रहे हैं। हम देव का स्वरूप भी ऊपर पढ़ के आए, वो भी यहाँ देव मूर्ता में नहीं दिख रहा, तो देव भी पाखंड हो सकते थे। और श्रद्धा वाली बात जो है, तो वो तो चाहे गुरु हो, चाहे देव हो, चाहे धर्म हो, चाहे शास्त्र हो, हमारी श्रद्धा सच्ची सबके विषय में होनी चाहिए। बाकी आप सबके विषयों का निचोड़ में निकाल के बोलूं, आज के समय की अगर हम बात करें, हमें वर्तमान में कौन दिखता है? सच्चे देव दिखते हैं क्या? मिलते हैं क्या? हम तो प्रतिमा के रूप में उनको पूज रहे हैं, और शास्त्र भी उन्हीं सच्चे देव ने बताए हैं। तो हम एकमात्र चीज जो वास्तविक आज के समय में देख सकते हैं, पूरा वास्तविक जिनका स्वरूप प्रेजेंट है, वो गुरु है, ठीक है, मुनि है, आचार्य है। हम सच्चे देव को हमने आज तक नहीं देखा। वो शास्त्र भी उनके द्वारा रचे गए हैं, उनकी गर्दन की वाणी में आए हैं, फिर दूसरे आचार्य के पास गए, उनसे दूसरे आचार्य के पास गए, उनसे दूसरे आचार्य फिर हमारे हाथ में आए। तो वो शास्त्र से तर्क वितर्क करने का तो हमारे पास मौका है नहीं, क्योंकि जो आया है वो हमको मानना है, जिन्हें भगवान की वाणी है। लेकिन गुरु ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि अपनी इन्हीं आंखों से हम उनको देख रहे हैं। पंचम काल में गुरु का सद्भाव है, ठीक है, और पंचम काल में सच्चे गुरु का सद्भाव होने के बावजूद भी जो इसका फायदा उठा रहे हैं इस पद का और गलत मार्ग में चल रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर आ रही है। पाखंडी कौन होता है? पाखंडी मतलब जो होना कोई और चाहिए पर वो है कोई और, दिखता कोई और है, करता कुछ और है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। तो गुरु का बिल्कुल फंडा सेम है। गुरु भैया बाहर से नग्न दिगंबर शांत मुद्रा निर्गंत दिगंबर वेश धारण किया है, किंतु अंतरंग में परिणति भी तो वैसे हो ना, पर दिखाना कुछ और, करना कुछ और, इसका नाम पाखंड करना है। टोडरमल जी ने मोक्ष में प्रकाशक में जब देवशा गुरु का स्वरूप आता है गुरु, तब यही उत्तर मैंने कक्षा में दिया था, तो हमारे टीचर ने हमको सही कहा था, यही सेम रीजन था कि गुरु जो है वास्तव में हम उनको देख सकते हैं, उनकी परीक्षा हम कर सकते हैं, दिन से रात तक, सुबह से शाम तक वो क्या आचरण करते हैं, पंचम काल में उनका सद्भाव है। ऐसा होने के बावजूद भी एकमात्र शिष्यों को, भक्तों को, जिनका आराध्य गुरु का वही पाखंड अगर हो जाएंगे, वही गलत मार्ग करेंगे, तो हम किसका सहारा लेंगे इस पंचम काल में, आज के समय में? इसलिए उनको पाखंडी, प्रवचन आचार्य ने पाखंड शब्द से अभिहित किया है। ऐसे गुरु मूर्ता क्या होती है, वो छंद हम लोग अभी प्रारंभ करते हैं, छंद नंबर 24 से। मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप लोग से। सग्रंथारंभ हिंसाना संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। एक बार फिर से पूरा बोल रहा हूँ, फिर आप लोग बोलो। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। चलिए, कौन पढ़ेगा? पूनम जी आप पढ़िए। सर ने पढ़ो। एक सेकंड, पहले पूनम जी पढ़े। पढ़िए पढ़िए, पूनम जी पढ़िए। ग्रंथारंभिहिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडीनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। बहुत अच्छा, पूनम जी का उच्चारण भी सही होते जा रहा है धीरे धीरे। आज अच्छा, कोई अशुद्धि नहीं करी, वेरी गुड। चलिए,
देख लेते हैं क्या अर्थ है इसका। स ग्रंथ, संधि करेंगे, स ग्रंथ आरंभ हिंसा नाम। स ग्रंथ आरंभ हिंसा नाम। स मतलब वह या सहित, किससे सहित है? ग्रंथ आरंभ, ग्रंथ से यहाँ पर लिख रहे हैं परिग्रह, परिग्रह आरंभ, संभ्रम समारंभ आरंभ पता है आपको? आरंभ क्या होता है, कौन बताएगा? क्या है आरंभ, किसे पता है? आपादी क्रियाओं में जो प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसे आरंभ कहते हैं। अब आप कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन अगर पाप क्रिया वो है, उसमें आपका मन लगा है वो, ठीक है, तो ऐसे जीव जो परिग्रह भी कर रहे हैं, उसके ऊपर आरंभ भी कर रहे हैं, और हिंसा नाम, हिंसा भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, पांचों पाप में से हिंसा को ही क्यों याद किया इन्होंने यहाँ पर? झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। हिंसा में परिग्रह पांचों भी पाप चलो, गर्भित परिग्रह भी आ गया, चलो। हिंसा अरे में पांचों पाप हो जाते पुरुषा हैं। सिद्धि उपाय में बताया फिर कि पांचों पाप हिंसा ही हैं। हाँ, शाबाश, हाँ, ठीक उसमें है, समाहित हो शाबाश। जाते हैं। हाँ, और पुरुषा सिद्धि उपाय भी क्या है? चंडालनेम का ग्रंथ है, तो कहीं ना कहीं आप जो 8 अंग पढ़ोगे पुरुषा सिद्धि उपाय में भी, तो उसके हर एक श्लोक के नीचे ये रत्नगण शावकाचार्य का रेफरेंस दिया है छंदों का। इसलिए हमेशा कहता हूँ चंडालनेम के ग्रंथों में रत्नगण शावकाचार्य का कोई मुकाबला नहीं है। तो 3 चीजें क्या गिनवा दी कुगुरुओं की? परिग्रह सहित होंगे, आरंभ सहित होंगे, और हिंसा से सहित होंगे, और संसारा वर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन होंगे। संसारा, संसार आवर्त, आवर्त मतलब होता है घूमना, ठीक है, संसार आवर्त, संसार के भ्रमण में क्या होंगे? वर्ती नाम, लीन होंगे। जिन कारणों से हम संसार में घूमते हैं उन कारणों में यह जीव लीन होगा। कौन सा जीव, किसकी बात कर रहे हैं? हमारी गुरु की। कौन से गुरु की? कुगुरु की, ठीक है, पाखंडी गुरु की। ओके, 2 गलत बातें क्या बता दी? एक तो बोला वे परिग्रह से, आरंभ से, और हिंसा से सहित है। इतना ही नहीं, संसार में घूमने के जो कार्य है उन कार्यों में लीन है। पाषंडी नाम, ये आ गया प्रभाचंद्र आचार्य का शब्द, जो कि इन्होंने मंत्र भद्र आचार्य ने भी इस बात में पूरा अग्री किया है। मतलब उनके बात पे प्रभाचंद्र आचार्य ने अग्री किया है कि गुरु तो पाषंडी ही है। तो पाषंडी मतलब पाखंडी, ठीक है, पाखंडी को, ठीक है। या यहाँ पर जो दिया है अन्य कुलिंगियों का मतलब सच्चे देव को छोड़कर जगत में, सॉरी, सच्चे गुरु को छोड़कर जगत में जितने भी गुरु है वो सब पाखंडी है। मुझे बताओ, आप कक्षा में जिनसे पढ़ते हो, अच्छा मैं क्या हूं आपके लिए, पाखंडी हूं या नहीं? नहीं, अभी तक फंस गए आप लोग, ये फंस गए आप लोग, सब पाखंडी है। क्यों पाखंडी है? हम सब कह रहे हैं आत्मा में लीन हो रहा है, लीन हो रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या मैं अपनी आत्मा में स्थिर हूँ? क्या मैं अपनी आत्मा में लीन हूँ? उस सच्चे गुरु के मार्ग के अपेक्षा तो हम सभी पाखंडी है। जो स्कूल में पढ़ाया हमारी माँ, हम सब पाखंडी है, लेकिन गलत मार्ग बता रहे हैं उस अपेक्षा में उनसे ज्यादा ठीक है। लेकिन वैसे तो हम सब क्या है? सब पाखंडी ही है। पाखंड नहीं तो क्या है? अभी बोल रहे आत्मा आत्मा आत्मा, क्लास खत्म होती संसार के कार्यों में लग जाएंगे, विषय कषाय में लग जाएंगे। ये पाखंड है कि नहीं है? है ना? स्कूल्स में हमको जो पढ़ाते हैं ऐसा करना, ये मैं ऐसी सारी विषय भोग के विषय जो है विषय भोगों में लगा रहे, पाखंड है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पर बिना सोचे समझे सीधा कह दिया पाखंड, पाषंडी मतलब सच्चे गुरु को छोड़ करके जितने भी है गुरु, वे सब पाखंडी है। और सच्चे गुरु की परिभाषा सबसे अच्छी तरीके से दी है मोक्ष मार्ग प्रकाशित। नेक्स्ट क्लास में उसका मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा। सच्चे गुरु की सुंदर परिभाषा वहां पर दी है, अच्छा बड़ा पैराग्राफ लिखा है। तो वो गुण, वो मतलब एक एक नहीं, वे सारे गुणों का समूह जिसमें पाया जाता है वो सच्चे गुरु है। और उसके अलावा जितने जगत में गुरु है वो कुगुरु है। तो परिग्रह से सहित है, आरंभ से सहित है, हिंसा से सहित है, संसार में घूमने के जो कारण है उसमें लीन है। ऐसे जो पाखंडी है, अब उनको मानना नहीं बोला यार, क्या शब्द का प्रयोग किया? पुरस्कारो। पुरस्कारो मतलब अग्रसर होना, अग्रसर मतलब अप्रिशिएट करना, बहुत अच्छा है।
बढ़िया, बहुत अच्छे, कितने अच्छे गुरु हैं, कितनी सारी दान राशि निकलवाते हैं, कितनी सारी प्रतिमाएं निकलवाते हैं, हमारे क्षेत्र का तीसरा क्षेत्र बना देते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। हमें लगता है ना अच्छा कार्य है, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा देते हैं, सब समाज को जोड़ देते हैं, इतने समाज का खाना करवा, ये सब क्या है? ये है अग्रसर करना। हम जब पाखंडी गुरुओं को सारा बोझा पाखंडी पे नहीं डाल लेना हमें, जब हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जब हमने उनका हाथ पकड़ रखा है, तो सिर्फ उनकी गलती नहीं है, उनसे ज्यादा गलती हमारी है। अगर हम हाथ छोड़ देंगे तो वे चल ही नहीं पाएंगे। किंतु जब भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने पाखंडी गुरु को अग्रसर किया, उनके मार्ग पे चलना प्रारंभ किया, तब तो उन्होंने अपना वो गुरु माना है। बिना शिष्य का गुरु होगा क्या कोई? नहीं हो सकता। तो अगर पाखंडी को कोई जानेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, तो वो गुरु बनेंगे कैसे? लेकिन ये जो पुरस्कारो शब्द है ना, पुरस्कारो, ये पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना मतलब क्या होता है? पुरस्कार खुद को देते हैं, दूसरों को देते हैं, तो दूसरों को देते हैं ना पुरस्कार। उसी प्रकार वो गुरु को नहीं बोल रहा, वो गुरु जिसको ज्ञान दे रहे हैं और जो उनकी मान रहा है, ऐसे शिष्यों की बात है कि हम इसमें पुरस्कारों है, हम इसमें अग्रसर हो गए हैं। पाषंडी मोहनम, पाखंडी मोहनम मतलब मूर्ता। अब मोह और मूर्ता, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रश्न दे रहा हूं। मोह जो कर्म है और मूर्ता, कुछ संबंध है क्या इनके बीच में? एक 6 डाले की पंक्ति के माध्यम से भी आप इसको उत्तर दे सकते हो। मोह और मूर्ता, मूर्ता मतलब महामति और मूर्ता। नादि। शाबाश, ठीक है। ये मोह दुनिया की, जगत की, सब में आंसर ही आ गया। चलो अब तो सबसे बड़ी मूर्खता है। जो जीव मोह करता है वह जीव जगत में सबसे दुखी रहता है। भाई मोह के जाति अनंत सुख प्रकट होता है, और क्या चाहिए? मोह कर्म के जाति अनंत सुख प्रकट होता है, और जगत में और है क्या? तो इसलिए मोह को क्या बोला है? मूर्खता को क्या बोला है? मोह बोला है। कि पाखंडी के प्रति जो मोह है ना, पाखंडी गुरुओं को मानना जो है ना, ये मूर्खता है। क्योंकि अगर आपको उन गुरुओं के प्रति मोह नहीं होगा तो आप उनको मानोगे क्यों? अब जैसे आपको किसी पर्टिकुलर टीचर की क्लास पढ़ना अच्छी लगती है और कोई और आपको पढ़ाए, नहीं भैया हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो इनसे ही पढ़ेंगे, हम तो इनके पीछे ही जाएंगे, ये क्या है? मोह है। मैंने मेरा नाम नहीं लिया है, आप लोग हंस रहे हो, ठीक है? तो वो मोह के कारण मूर्ता है, इसलिए मोह शब्द से मूर्ता को स्पष्ट किया गया है। और गेयम, गेय शब्द आपको पता है, गेय किसे कहते हैं? जिसको जाना जाता है, राइट? तो जो पाखंडी गुरुओं को, पाखंडी गुरु के 3 लक्षण बताए यहाँ पर। वैसे 2 लक्षण पाखंडी के और 1 लक्षण हमारा है, फिर भी पहला क्या है? परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित है। दूसरा क्या है? संसार में जो कार्य है, जिन संसार के कारणों में वो लगा हुआ है जीव, जिन संसार के कारणों में जीव लीन है वह। और दूसरा, तीसरा, इन इन गुरुओं को, इन गुरुओं को अग्रसर करना, इन्हें आगे बढ़ाना, इनका साथ देना, इनके बताए हुए कुमार्ग पर चलना, ये सब कुछ जो मानता है, ऐसा मोह, इतना मोह इस जीव को है कि हमको पता ही गलत है, लेकिन तो भी वो उस मार्ग पे चल रहा है। ऐसा जो मोह है उसका नाम क्या है? गुरु मूर्ता है। समझ आया आपको स्वरूप गुरु मूर्ता का? है ना? तो 3 मूर्ताएं जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में याद की थी प्रवचन आचार्य ने, वो 3 मूर्ताओं को, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, उनका स्वरूप आया है। अभी यहाँ पर एक गोष्ठी है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्लास। प्रवचन आचार्य की टीका जो है संस्कृत वाली, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? वो जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है करने को, वो याद से आप लोग तैयार करो उसको, वो ग्रुप है अपना, उसको कोऑर्डिनेट कर लो जैसा जो हेल्प करना है। फिर वो जब भी नेक्स्ट क्लास है हमारी होगी, नेक्स्ट तो नहीं, ट्यूसडे को नहीं, लेकिन मे बी ऑन फ्राइडे हम उस इस पर वीक के डिस्कशन बाद करेंगे। ही रखना सर थोड़ा। हाँ हाँ, इस वीक के बाद इस रख वीक लेंगे, के और कोई बाद रख। दिक्कत नहीं है। एक क्लास में नहीं हो तो 2 क्लास में एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें सर कोई उसको इशू नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए? हम में से कोई कैसे क्या बोलेगा, तो वो थोड़ा सा बीच सर में क्या कर लो मेरे, आप लोग, सर जय जिनेंद्र, आप मैं आज लोग। क्लास थोड़ा लेट से नेक्स्ट ज्वाइन हो पाई, नेक्स्ट वीक रखना हाँ सर, हाँ हाँ, तो क्योंकि इस आपने वीक क्या स्टूडेंट बताया है था तो मुझे पता नहीं। बताता हूँ बताता हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ये वीक नहीं करते हैं वो, आप लोग कह रहे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा, ठीक है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे मतलब अभी आपको बहुत टाइम हो गया है। ग्रुप है, आप लोग देखो, मैं फिर वही कर दूं, मैं क्या चाह रहा हूँ, आप लोग आपस में बात तो करो। हम लोग को साल भर हो गया पढ़ते पढ़ते, करो कॉल्स करो, कोऑर्डिनेट करो, सब साधर्मी तो हो। मैं सब डिवाइड कर दूं, ये आप करो ये आप करो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप लोग खुद कोऑर्डिनेट करो, और दोनों टीम्स को तैयारी ऐसी करनी है। वो 15 तर्क तो क्या है, आगम प्रमाण है, 407 जी लिखे हैं,
वो हेल्प है आपके लिए। आप खुद अपने तर्क लाओ, तो सामने वाली टीम को एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि ऐसा कोई तर्क लाओगे, वो उत्तर ही ना दे पाए, आप ऑलरेडी जीत जाओगे। ठीक है, तो आप कोई ऐसे तर्क सोचो, पहले उस विषय को पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा प्रकरण क्या चल रहा है, तब तो तर्क वितर्क आप बनाएंगे। तो उसको पढ़ो, पेज को, उस जो तर्क 15 तर्क दिए हैं उनको समझ पढ़ के आप टॉपिक समझिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कंटेंट क्या है, फिर उसमें से जो आपके हिस्से के तर्क है उनको आप कैसे प्रस्तुत करेंगे और कुछ नए तर्क आप क्या दे सकते हैं। पूरे तर्क पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा क्या तर्क दे रहे हैं, ताकि सामने उत्तर वाले तैयार करें कि हम किसी इस तर्क के उत्तर में हम ऐसा पॉइंट बोल देंगे कि सामने कोई तर्क आएगा ही नहीं। आप कोई ऐसा एक तर्क सोच लो जिससे पूरे 15 तर्क का खंडन हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उत्तर वाले वो तैयार कर ले, और प्रश्न वालों के पास तो एडवांटेज है ही कि वो जितने तर्क चाहे उतने तर्क बना सकते हैं, सामने वाले उत्तर ना दे पाए ऐसा। ठीक है, लेकिन अपनी श्रद्धा उधर मत लगाना, श्रद्धा तो अपनी कहा है सच्चे वीतरागी देव में ही है, वो सिर्फ एक्टिविटी के फॉर्म के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। संध्या जी नए जुड़े हैं, तो अभी संध्या जी को मैं पॉज इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा, ज्योतिका जी भी है ना। ठीक है संध्या जी, आप चले जाइए तर्क देने वालों में, नहीं आप उत्तर वाले में जाइए, और ज्योतिका जी अब तर्क वालों की टीम में चले जाइए। ठीक है, अब तर्क वालों की टीम प्रवीणा जी है शायद, उत्तर वाले में प्रवीणा जी तो, और तर्क वाले में यहाँ पर अपने हार्दिक जी है और प्रतिभा जी है। तो एक ग्रुप में आप कोऑर्डिनेट करो, तो बातचीत मुझे करो, लेकिन उत्तर ऐसे वाले करो। बोल, मुझे उत्तर हाँ हाँ वाला दिया उत्तर है। वाला, लेकिन सर, मैं आपको तर्क क्या करना है, की हूँ। दोनों को आपको ग्रंथ से नहीं बोलना कोई भी, आप दोनों को नहीं अच्छा, बनाने पड़े, ग्रंथ वाले बढ़ गए क्योंकि नए तर्क उत्तर सोचो आप उस विषय को पढ़ के, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, हाँ ठीक प्रवीणा जी। है। तो सर नहीं, मैं तर्क में हूँ, तर्क वाले में हूँ। हाँ 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 ओके, वितर्क वाले में हार्दिक जी और तर्क वाले में प्रवीणा जी, ऐसे मतलब आप गरिमा जी को सबसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हाँ संध्या जी आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, फिर खत्म करते हाँ, हैं ये क्लास। पुरस्कारों गेम था, गेम का क्या अर्थ लिया इधर? गे गे क्या होता है? गे मतलब ज्ञाता जो गेय, वस्तु, गे जो वस्तु दिखती है जानने जिसको योग्य देखा, पदार्थ। जानने जानने योग्य। जानने योग्य, दिखना नहीं, हाँ हाँ, अच्छा। दृश्य नहीं है, गेय है। जानने योग्य गे- जो होता है तो वो जो ऐसा जानता है उनको, और उनका गुरुओं को जान भी रहा है कि वो गुरु है, अग्रसर हो रहा है उस पद पे, इसकी बात करी गई है। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर एक्टिविटी, तो आप अच्छे से करना सब लोग। ओके, एनीथिंग एल्स? खत्म करते हैं। ठीक सभी को सादर ठीक। जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को।